अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आज आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स कोड नंबर है 1340, जिसका उन्वान है नाम है बिज़नेस अकाउंटिंग, उसका मैं आज आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पढ़ाऊँगा। यूनिट नंबर 1 चल रहा है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैं आपको करा चुका हूँ और आज एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हल कराऊँगा। सामने नज़र आ रही है पेज नंबर 11 पे। इससे पहले मेरे 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बिज़नेस अकाउंटिंग पे। जो इससे पहले तक का मामला है मैंने सब पढ़ के आपको बताया है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 भी। आज मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। कंटिन्यू हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। अब हमारे सारे लेक्चर देखें, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं। अच्छा, मैं बता दूं हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है हमारा, बता देता हूं आपको। जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास, इसका नाम है ये अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। यूनिट नंबर 1 में जो किताब का पेज नंबर 1 है, इस पर लिखा हुआ टॉपिक का नाम जो हमारा चला है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से। इसके हम आज पेज नंबर 11 के ऊपर आ गए हैं। पेज नंबर 11, आज हम पेज नंबर 11 पे आ गए। पीछे पढ़े 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। उन 2 लेक्चर में आगे पेज नंबर 10 तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। इसमें जो एग्जाम्पल एक आई थी वो भी आपको बता चुके हैं। इस टॉपिक का मकसद क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कारोबार, ऐसी कंपनियां जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि अपने मेंबरों के को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये कारोबार चलता है मेंबरों के फंड से, लोगों के चंदों से, और हुकूमत की तरफ से भी बहुत सी ग्रांट मिल जाती है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कुछ वसीयतें विल्स के ज़रिए से भी पैसा आ जाता है। ये काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो इन तरीके से इसके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन होती है, डोनेशन होती है, लेगेसीज होती है, ठीक है ना। और कुछ आप अपने असेट्स बेच देते हैं जो बेकार फालतू पड़े होते हैं, उससे भी इनकम हो जाती है, आपकी पैसा आ जाता है। ये सब वसूलियाबी के तरीके होते हैं इसके। और फिर आप इसमें खर्चे करते हैं कारोबार को चलाने के लिए। तो यही 2 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, खर्चे और आपकी रिसीव वसूलियाबी, यानी आमदनी। वसूलियाबी को आमदनी कहते हैं। तो इस कारोबार का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि अपने मेंबरों को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके अंदर अगर आपकी वसूलियाबी यानी आमदनी ज़्यादा होती है और आपकी पेमेंट यानी खर्चे कम होते हैं, तो आपके पास सरप्लस अमाउंट बचता है। जो अमाउंट इजाफी अमाउंट होता है उसको यहाँ सरप्लस कहते हैं। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, वसूलियाबी या आमदनी आपकी कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो आपका डेफिसिट माने कमी, वो डेफिसिट के नाम से लिखा जाता है। और यहाँ पे कैपिटल नहीं होता क्योंकि कोई शख्स नहीं होता जो कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोवाइड करने वाला है। तो वहाँ पे हम बैलेंस शीट में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैपिटल फ़ंड के नाम से। ठीक है, क्या नाम इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल फ़ंड के। जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है वो कैपिटल फ़ंड में चला जाता है। तो ये मैंने अब लेक्चर देख लिया, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। इसमें सारी चीज़ें, डोनेशन क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या होती है, हर पॉइंट को उसमें एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, जनरल डोनेशन भी होता है, स्पेशल डोनेशन भी होता है। स्पेशल डोनेशन वो होते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए रखे जाते हैं, जिनको हम किसी और मकसद के लिए ख़र्च नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो कैपिटल फ़ंड का हिस्सा बन जाते हैं। और जनरल डोनेशन वो होते हैं जिससे हम अपने कारोबारी एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, पेमेंटें करते हैं, सारी चीज़ें की। ये चीज़ें आप बातों को जहन में रखिएगा जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जो आप कॉन्सेप्ट को जहन में नहीं रखेंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी सारी चीज़ों को जो मैंने बताई है आप उनको सुने, अच्छी तरह जहनेशन करें, तो आपको आसान लग जाएगा टॉपिक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। द ट्रेजर। आज भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे यहाँ पे। नहीं, आज हम सीखेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने सीख लिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये था रिसीट एंड पेमेंट, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में सीखा था। हॉबी क्लब का था ये। एग्जाम्पल 1 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का है। इसमें हमने बनाई थी एक टी अकाउंट बना लिया था। टी अकाउंट में इधर लेफ्ट साइड पे अमाउंट का कॉलम बना लिया था, राइट साइड पे हमने भी अमाउंट का कॉलम बना लिया। बीच में हमारी ये पर्टिकुलर से डिटेल लिखने के लिए, यानी ये लेफ़्ट साइड वाला रिसीट यानी वसूलियाबी सारी आ जाती थी यहाँ पे, जहाँ जहाँ से पैसा वसूल हुआ है कारोबार को, और जिन जिन मद में पैसा आपने अदा करा है, खर्च की शक्ल में अदा करा है, उनके नाम आ जाते थे, उनका अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे।
तो इसमें हमेशा रिसीट साइड वसूली भी अभी ज़्यादातर नॉर्मली वो ज़्यादा आएगी और पेमेंट साइड कम आएगी। लाजमी है कि जितने पैसे आपने वसूल करें उस ज़्यादा उतने ही आप पे कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो पे नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये रिसीट साइड आपकी ज़्यादा आएगी और ये पेमेंट साइड कम आएगी। और जो बचेगा रिसीट साइड में से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करने के बाद उसको कहते हैं बैलेंस। 2,43,868 रुपये जैसे यहाँ पे बचा हुआ है। 4,25,000 रिसीट हैं और जो है जो जो बड़ा टोटल होगा रिसीट साइड का वो दोनों साइड पे लिख दिया जाएगा और एक्सपेंडिचर का यहाँ टोटल कर लिएगा। उस टोटल में से 4,25,000 माइनस कर दें, 2,43,868 रुपये आ गए। ये आपने बनाना सीखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, जो कि आपकी किताब के पेज नंबर 8 पे बना हुआ है और इसकी एग्जाम्पल आपकी यहाँ पेज नंबर 7 पर है। ये इसकी एग्जाम्पल थी पेज नंबर 7 पे, ठीक है, जिसमें कहा था हॉबी क्लब वाज फॉर्म ऑन जनवरी 1, 2020। ये हॉबी कंपनी जनवरी 2020 की 1 तारीख 2020 को कायम हुई है। फॉलोइंग आर दी रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। इनके पास जो वसूलियाँ अभी आई हैं और जो इन्होंने पेमेंट की है पूरे साल में 2020 के 31 दिसंबर तक, उसकी तफसील नीचे जा रही है। ये तमाम वसूलियाँ भी बता रहे हैं कहाँ से पैसा है। डोनेशन से पैसा आया 1,75,000 रुपये। मेंबरशिप फ़ीस से मेंबरों से फ़ीस ली है 80,000 रुपये का आया पूरे साल में। सब्सक्रिप्शन, ये भी चंदे का ही नाम होता है सब्सक्रिप्शन, 1,20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आई है। लॉकर रेंट, आपने लॉकर प्रोवाइड करे थे लोगों को, उन्होंने अपना चीज़ें रखी होंगी, उनसे किराया लिया है 50,000 रुपये का। ये इन मदों से पैसा आया है जो कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड पे इनके नामों से जो अमाउंट है अमाउंट में लिख देंगे। फिर पेमेंट साइड पे ये था ऑफिस रेंट का आपने किराया पे किया 15,000 रुपये का। फर्नीचर जो आपने परचेज़ किया है 1,50,000 रुपये की पेमेंट करी है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाकखाने को आपने 8,500 रुपये की अदायगी करी है। ऑफिस एक्सपेंस, दफ्तर के जो खर्चे हैं तमाम मिला के वो 5,432 रुपये खर्चे हुए हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, चाय पान बीड़ी सिगरेट वगैरह इंटरटेनमेंट के खर्चे होते हैं, दफ्तर के अंदर लोग आते हैं उनके लिए खर्चा करते हैं, तो उस पर आपने 2,200 रुपये खर्च करें। ये आपका खर्चे का अमाउंट है। और ये ऊपर आ रहा आपका मतलब आपसे रिक्वायरमेंट करेगा प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020। इस तारीख का आप जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ इस डेटा की मदद से, जो कि पीछे बनाया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बना के भी बताता हूँ। देखें, आप जब भी बनाने जाएंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे बनाए थे। जब बनाने जाएंगे सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन क्वेश्चन। इम्तहान में जिस तरह करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 थी, आपने लिख दिया 1, ठीक है। आपका अब सबसे पहले हॉबी क्लब, क्या नाम दिया है, मैसर्स, बिल्कुल पेपर के सेंटर के अंदर आप नाम लिखेंगे मैसर्स हॉबी क्लब, ठीक है। पहली लाइन में आप क्या करेंगे, सेंटर में नाम लिखेंगे जो भी सवाल में आपको नाम दिया हुआ। दूसरी लाइन में आपसे रिक्वायरमेंट के अंदर जाएंगे, क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है रिसीट, क्या बनाना है हमने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है A/C, ठीक है, ये आप लिख देंगे। तीसरे में कौन से पीरियड का बनाना है आपने, ये क्या है कि फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020, यहाँ लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, ये सवाल में दिया गया होता है 2020, ये आपको लिखना ज़रूरी है, इसके भी नंबर होते हैं इम्तहान में। फिर आप अपना स्केल लेंगे, स्केल से लाइन बनाएंगे, बना हुआ है, मैंने भी आपको दिखाया था कैसे बनाएंगे, इम्तहान में बता रहा हूँ इसलिए। एक लाइन खींची आपने, फिर नीचे दूसरी लाइन खींची, फिर बिल्कुल आपने इसके सेंटर से बराबर हिस्सा, दोनों आधा इधर बराबर एक लाइन की ड्रॉ करेंगे सवाल की मुनासिबत से, कितना बड़ा डेटा है, डेटा देख के। फिर ये एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, फिर इसी साइड लेफ्ट ये राइट साइड पे भी एक अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ लिख देंगे आप रिसीट, बहुत आसान सवाल है, इम्तहान में आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, 20 नंबर का रिसीट। यहाँ लिखेंगे पेमेंट, या यहाँ लिखेंगे अमाउंट, सॉरी AMOUNT,
UNT, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट, ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। और यहाँ लिखेंगे पेमेंट, ये रिसीट है, वसूलियाबी, वसूलियाबी, ये अदायगी, तमाम अदायगी यहाँ शो करेंगे, तमाम खर्चे यहाँ शो करेंगे, तमाम वसूली भी यानी आमदनी, जहाँ जहाँ पैसा है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये अकाउंट, इस अकाउंट के आखिर में नीचे हम टोटल के लिए एक नीचे डबल लकीर बना देंगे, टोटल की लकीर बना देंगे। ये आपके सामने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। अब सवाल में आपके सामने जो जो दिया है वसूलियाबी साइड का जो लिख के दिया है आपको, रिसीट आपके पास से कहाँ से आई है, डोनेशन से आया है, आप यहाँ लिखेंगे डोनेशन से आपके पास पैसा आया है। अभी मैंने आपको सवाल दिखाया था ना, पेज नंबर 7 पे है, कुछ एग्जाम्पल नंबर 1, डोनेशन से आपके पास 1,75,000 रुपये आए, मेंबरशिप से आपकी मेंबरशिप फी से आपके पास आए 80,000 रुपये आए। और फिर आपके पास आए सब्सक्रिप्शन से, यही सोर्सेज हैं जिससे आमदनी पैसे आएंगे आपके पास पूरे सवाल में। सब्सक्रिप्शन से आपके पास आए हैं कितने, 1,20,000 रुपये। लॉकर प्रोवाइड किया आपने, उसका किराया आया है, लॉकर रेंट, लॉकर आपके पास बने हुए, आपने लोगों को प्रोवाइड किया, उन्होंने अपनी चीज़ें रखी हैं तो उसका किराया दिया साल का, इससे 50,000 रुपये आपके लॉकरों से आए टोटल। ये टोटल वसूली अभी साइड आ गई। फिर पेमेंट अदायगी आपने करी है, किस चीज़ पे करी है, ऑफिस रेंट पे आपने की है, ऑफिस का किराया दिया है, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट आपने दिया है कितना, सवाल में है ऑफिस रेंट 15,000 रुपये आपने ऑफिस रेंट का पे किया है। फर्नीचर आपने पे किया है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इसलिए सवाल से, फर्नीचर आपने फर्नीचर परचेज की पेमेंट की है, फर्नीचर आपने ख़रीदा है उसकी पेमेंट की है 1,50,000 रुपये की। फिर आपने डाकखाने की पेमेंट की है, पोस्टेज, कुछ आपने डाक के कुछ बेचे हैं, रिसाले कुछ ना कुछ चीज़ें भेजी हैं डाक के ज़रिए से, तो उसकी पेमेंट की है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एक ज़माना था टेलीग्राम होते थे, उस वक्त की किताब बनी हुई है। अब आज का ज़माना टेलीग्राम का नहीं है, अब तो इतना तेज़ दौर हो गया है, इंटरनेट से ही हर चीज़ भेज देते हैं आप। 8,500 ऑफिस एक्सपेंसेस, कि आपने पे करें हैं 5,432 रुपये। इंटरटेनमेंट के आपने खर्चा करा है, एक्सपेंस कितने किए हैं, 2,200। ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सबसे पहले टोटल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वसूलियाबी साइड का टोटल करेंगे। क्या है, 1,75,000 रुपये, रिसीट साइड का टोटल करेंगे 1,75,000 प्लस 80,000, आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर, आप भी करें अपने, 1,20,000 प्लस 50,000, 4,25,000 रुपये का टोटल आया है। यहाँ लिख दिया 4 लाख, टोटल के कॉलम में 4,25,000। आपकी ज़्यादातर नॉर्मल केस में यही साइड बड़ी आएगी हमेशा, जो साइड बड़ी होती है उसका दोनों साइड पे लिख दें, यही साइड बड़ी आएगी। वसूलियाबी साइड आपके पास जितना पैसा आया है 4,25,000, इस साइड का टोटल कम आएगा आपके पास, वो इसमें से माइनस करके यहाँ बैलेंस लिख देंगे, ये आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। चलें अब हम करते हैं, टोटल करते हैं इसका पेमेंट साइड का, यानी पेमेंट साइड का पहले है 15,000 रुपये प्लस 1,50,000 रुपये प्लस 8,500 रुपये प्लस 5,432 रुपये प्लस 2,200, ये टोटल आ रहा है इसका। हम इस 1,81,132 इस तरह हमने तिरछा करके लिख दिया ताकि पता नहीं चले इस ट्रांजेक्शन हिस्सा है, ये इसका टोटल है।
आप टोटल देखो 1,81,132 आपका जो है पेमेंट साइड का है, और जो कि वसूलिया भी साइड का 4 लाख, वसूली भी साइड ज़्यादा है आपके पास, वसूल ज़्यादा हुआ है पैसा 4,25,000 रुपये। तो बड़ी साइड जो है वो हमने दोनों साइड पे लिख दी है, ये हमने 4,25,000 लिख दिया। अब इसमें से 4,25,000 में 1,81,000 माइनस कर देते हैं हम, माइनस जो है 4,25,000 में से 1,81,000 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 2,43,800 2,43,868 रुपये। नज़र आ रहा है आपको? 2,43,868 रुपये, वो हम यहाँ बैलेंस की शक्ल में लिख देंगे। बैलेंस 2,43,868 रुपये, ये मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कौन सा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा है हमने बनाना। जो आज हमने सीखा है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको किताब से बता दिया, आज मैंने सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। बिल्कुल किस तरह आप सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना दिमाग को लगाएं, मेरे लेक्चर को बार बार देखें, आपको हल करना आ जाएगा। अब किताब की मैं सेकंड एग्जाम्पल करूँगा जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाया है आपको। ठीक है, पहले मैं किताब से पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है इसको आप खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे ये मैंने पहले किताब का पिछले लेक्चर में दिखाया था, आज मैंने सॉल्व करके दिखा दिया एग्जाम्पल। उतार लिया आपने, नोट कर लिया? चलें आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं आपकी किताब का पेज नंबर 11 के ऊपर। यूनिट 1 चल रहा है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो हमने आपको बताया था नाम, वो टॉपिक चल रहा है आपका। टॉपिक का नाम आप सबको पता है, हम जो सीख रहे हैं इस वक्त, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये है टॉपिक का नाम, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, यूनिट 1 पेज नंबर 1 पे था ये, इसका पेज नंबर 11 पे है। हम एग्जाम्पल 2 दी गई है। हम इससे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अब हम जा रहे हैं क्या बनाना, इनकम, रिक्वायरमेंट लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप क्या बनाना सीख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाएंगे, ये बनाना सीखना है इसमें। पर इसके अंदर जो पहली एग्जाम्पल थी वो रिक्वायरमेंट है, दूसरी ये आ सकती है एग्जाम में। इन दोनों में से कोई एक आ सकती है या दोनों भी आ सकती हैं आपके सामने एग्जाम के अंदर। और एक तीसरा आइटम है बैलेंस शीट, जो हम आगे सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? मैं सवाल पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल आपके सामने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीख रहे हैं इस एग्जाम्पल नंबर 2 के जरिए। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 11 पे दी गई है। दी ट्रेजरर माने अकाउंटेंट, खजांची को बोलते हैं ट्रेजरर। ठीक है, द ट्रेजरर ऑफ यंग क्लब, ये कंपनी का नाम है यंग क्लब, कारोबार का नाम क्या है, यंग क्लब। प्रिपेयर तैयार करते हैं द फॉलोइंग समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स। आपके पास जो है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मौजूद है, ये दिखाया गया है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बगैर नहीं बन सकता। वो आपको दिया जाएगा सवाल में, या तो सवाल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आपको ट्रांजेक्शनें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाना सीखा था। ये बना हुआ आपके पास सामने आ गया, जो अभी हमने बनाना सीखा था ना, वो यहाँ बना हुआ आ गया। तो द ट्रेजरर ऑफ यंग क्लब प्रिपेयर द फॉलोइंग समरी, ये समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30 जून 2020। 30 जून 2020 को आपके पास जो है आपको सवाल में दी गई है इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। ये साइड जो आपकी मैंने अभी बनाना सिखाई थी रिसीट साइड है, जिन जिन सोर्सेज से आपके पास पैसा आया है वो आपने यहाँ लिख दिया है और इसका टोटल कर लिया है, और जिन जिन मदों में आपने पैसा खर्च किया है वो आपने यहाँ लिख दिया है। और हमेशा ज़्यादातर आप याद रख लें रिसीट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और जो दोनों साइड पे लिख दिया जाएगा। रिसीट साइड का टोटल आएगा तो जो दोनों साइड पे लिख जाएगा। जैसे यहाँ पे रिसीट साइड का टोटल 2,90,000 आया, सब आइटमों को आपने जमा कर लिया,
2,90,000 आया, वो दोनों साइड पे लिख दिया। फिर पेमेंट साइड का टोटल करेंगे, इन्होंने पेमेंट साइड का टोटल शो नहीं कराया, हम आपके सामने कर देते हैं अभी आपको। कितना है 7,000 प्लस 90,000 प्लस 8,500 प्लस 5,432 प्लस 2,200, ये टोटल है 1,13,132। ये आपका यहाँ का पेमेंट साइड का टोटल है, जो मैंने तिरछा करके लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। अब 1,13,132 को हम 2,90,000 की रिसीट में से माइनस कर दो तो कितना पैसा बैलेंस हुआ है, जो कि 1,76,868 आएगा। चलें, माइनस 2,90,000, देख लें आपके पास जो बैलेंस आ रहा है 1,76,868। किताब में बैलेंस ही लिखा हुआ है, किताब में भी बैलेंस ही लिखा हुआ है 1,76,868। बस इस अकाउंट के बैलेंस को लेके हम चलेंगे, बस इस अकाउंट से हम बैलेंस लेंगे और यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने पढ़ दिया है, ये सवाल आपके सामने पढ़ा है। सवाल में रिसीट साइड पे क्या मौजूद है, कैश इन हैंड, पहले से इनके पास 1,50,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है, सब्सक्रिप्शन से पैसे इनके पास 75,000 रुपये हैं, डोनेशन से पैसा 20,000 रुपये का है, सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल, इन्होंने एक एनुअल फेस्टिवल कराया था, उसके जो टिकट बेचे थे उसके 30,000 रुपये टिकट से आए थे फेस्टिवल से। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इन्होंने न्यूज़पेपर की सेल करी है, न्यूज़पेपर भी छापते हैं ये, इन्होंने न्यूज़पेपर की सेल करी है, उससे 15,000 रुपये इनके पास आए। इस तरह टोटल 2,90,000 आए। पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस एंड एनुअल फेस्टिवल के जो खर्चे हुए थे, जो उन्होंने अभी जिससे 30,000 रुपये के टिकट बेचे थे ना इन्होंने, उस पर जो खर्चे हुए हैं वो 7,000 रुपये के खर्चे हुए थे। न्यू इक्विपमेंट इन्होंने परचेज़ करा है 90,000 रुपये की, इन्होंने असेट्स परचेज़ किया है, न्यू इक्विपमेंट। ठीक है, स्टेशनरी यानी आपका स्टेशनरी से मुतालिक आइटम 8,500 रुपये खर्च करें। वेजिस मजदूरी पे की है उन्होंने 5,432 रुपये की। कुछ बिल आए थे बिजली के, गैस के, पानी के, सबके, टेलीफोन के, यूटिलिटी बिल्स बोलते हैं उनको, तमाम चीज़ों के बिल मिला के उनको बोलते हैं यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल्स उन्होंने पे किए 2,200 के, और इन्होंने शो करा बैलेंस 1,76,868 रुपये का, यानी वसूलियात साइड पे 2,90,000 रुपये है, पेमेंट साइड पे 1,13,132, जो कि हमने टोटल कराया है, सवाल में दिया नहीं था। 2,90,000 में से 1,13,132 रुपये निकाले तो 1,76,868 रुपये बैलेंस बाकी रह गया है। ये आपको सवाल में दे दिया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट याद रख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सवाल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। अब आपका कहा गया है रिक्वायर्ड में, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जाता है टू प्रिपेयर बनाएं द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड, किस तारीख को, ये तारीख दे दी है 29 जून 2020 को। इस तारीख पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से। समझ में आ गई बात? चलें आप सफ़ा पलटते हैं, सफ़ा नंबर 12 पे चलते हैं, 12 पे अपना सफ़ा खोल ले 12, वहाँ ये बना हुआ होगा, मैं बना हुआ दिखा देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बना के दिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है आपको? ये सॉल्यूशन आप ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन पे पहले यंग क्लब, मैसर्स यंग क्लब लिख लें, चूँकि नाम है ये कारोबार का, किसी शख्स का नाम नहीं है, तो यंग क्लब लिख लें, या खाली यंग क्लब लिख दें, या मैसर्स M/S करके मैसर्स यंग क्लब लिख दें। आपको रिक्वायरमेंट में क्या क्या कहा गया है, आपको कहा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, वो यहाँ लिख दिया, जो आपने बनाना है वो सेकंड लाइन में लिखेंगे। कौन से टाइम पीरियड का बनाना है, सवाल में टाइम पीरियड दिया रिक्वायरमेंट में, फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30, 2020। ठीक है, इस तारीख का बनाना है, आपने ये लिख दिया है। फिर आपने उसी तरीके से एक लाइन खींची अपने स्केल से, फिर दूसरी लाइन आपने खींची अपने रजिस्टर के ऊपर, फिर बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी आपने इस तरीके से, उसके लेफ्ट साइड पे आपने एक छोटा सा अमाउंट का कॉलम बना लिया। इसी तरीके से यहाँ भी आखिर में राइट साइड पे एक छोटा सा अमाउंट का कॉलम बना लिया। ये कॉलम बड़े होंगे दोनों, जिसके अंदर हम अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले का नाम है एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और इनकम को हम राइट साइड पे लिखते हैं, याद रख लें। टी अकाउंट के
में हम एक्सपेंडिचर जो है डेबिट साइड पे लिखते हैं और जो है इनकम को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। वैसे भी इसका रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट के तहत इनकम को जब भी आपकी होती है उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर जब भी आपके इनकर्ड होते हैं उनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक भी जो है तमाम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे आते हैं और तमाम इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, तमाम लाइबिलिटीज़ भी क्रेडिट साइड पे आती है, याद रख लें। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट आपकी जो शुरू की अकाउंटिंग थी पार्ट 1 में अकाउंटिंग उसमें बताया था ये आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इनकम साइड पे चले जाएंगे। आप इनकम साइड पे देखेंगे सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे जाएंगे सवाल के अंदर। ये जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है यहाँ से देख लेंगे, ये सब कैश इन हैंड बैलेंस को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, सब्सक्रिप्शन 75,000 रुपये की, कितने की 75,000 रुपये की वहाँ लिख देंगे इनकम साइड पे। डोनेशन 20,000 रुपये का है। सेल्स ऑफ जितनी भी आपकी आएंगे ना ये आप वहाँ ले जाएंगे रिपोर्ट। देखिए आपने लिखा है सब्सक्रिप्शन वहाँ से उतारा है, रिसीट पेमेंट अकाउंट 75,000 रुपये की, डोनेशन वहाँ से लिया 20,000 रुपये का है, सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल 30,000 रुपये का है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर 15,000 रुपये का है। ये सब आप पीछे से उतार के लाएँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। दोबारा दिखा देता हूँ, ये सारे आइटम आपने यहाँ से लिए हैं। ये सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ से लिया है, सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन यहाँ से लिया है, डोनेशन 20,000 का यहाँ से लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। कैश नहीं लिखेंगे, ठीक है, इनकम साइड पे कैश नहीं आता है, ये जाएगा असेट साइड के अंदर, वहाँ पे डेबिट साइड में। ये यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ से पैसा आया है सब्सक्रिप्शन जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, वहाँ से डोनेशन लेंगे, कैश इन हैंड को छोड़ के अब सारे उतार लेंगे और इनकम साइड पे लिख देंगे ये, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सारे आ गए, ये आपने यहाँ पे उतार लिया, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से सारे कैश इन हैंड को छोड़ के सारे उतार के ले आए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से और उसका टोटल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आखिर में करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हों, यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी है खर्चे ज़्यादा हो और आमदनी कम हो, वसूलियाबी कम हो, ठीक है। टोटल आखिर में करिएगा, आपने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, टोटल का भी खाली रखिएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे उस वहाँ से किस किस मद में खर्च करा है, ये पेमेंट साइड पे आपने एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फेस्टिवल पे 7,000 रुपये खर्च किया है, न्यू ये पेमेंट किया आपने, न्यू इक्विपमेंट पे आपने 90,000 रुपये पेमेंट करिए परचेज करने पर, स्टेशनरी पे आपने 8,500 की है, वेजेस की आपने 5,400 की है, यूटिलिटी, ये सारी चीज़ों को उतार लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ पर तो वहाँ से सारी चीज़ें आपने यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी सारी की सारी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से लिया है कॉपी करके, 75,000 रुपये सब्सक्रिप्शन के, डोनेशन के आपके 20,000 रुपये के हैं, सेल्स ऑफ टिकट फॉर एनुअल फेस्टिवल 30,000 रुपये का है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर 15,000 रुपये का है। सही है स्टूडेंट्स, ये अब लिया, अभी टोटल नहीं करिएगा। ये यहाँ पे लिया है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये यहाँ पर लेकर आए वहाँ से कॉपी करके पूरा उतार। 7,000 रुपये का किसके हैं, एक्सपेंस ऑफ एनुअल फेस्टिवल 7,000 रुपये का है, स्टेशनरी के 8,500 के हैं, वेजेस के 5,432 रुपये के हैं, यूटिलिटीज़ बिल के 2,200 रुपये के, या वहाँ से उतार के लिया है। दोबारा दिखा देता हूँ, ये पेमेंट साइड से लिया है, यहाँ से आपने ये लिया है एक्सपेंस ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस 7,000 के, न्यू इक्विपमेंट 90,000 रुपये के, स्टेशनरी 8,500 रुपये की, वेजेस 5,400 का, इन सबको आपने कॉपी कर लिया, वहाँ पेस्ट कर दिया, समझ लो यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया सारों को लाके। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, पहले करेंगे अपने एक साइड पे रफ कागज़ पे लिख लेंगे कि हमारी इनकम साइड का टोटल कितना है और एक्सपेंसिव साइड का अलग से कागज़ पे लिखेंगे टोटल कितना। जो टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड पे लिख देंगे। अगर यहाँ का टोटल बड़ा है इनकम साइड का, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो जो है वो आपका कहलाएगा सरप्लस, और अगर आपका ये टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस को यहाँ लिखेंगे, तो सब वो क्या करेंगे, लिखेंगे डेफिसिट के नाम से, कि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, आपकी आमदनी कम है इसलिए डेफिसिट, कम है आमदनी कम है इसलिए डेफिसिट माने किल्लत, कमी। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है और खर्चे कम हुए हैं तो आप सरप्लस लिखेंगे, यानी ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास, वसूलियाबी ज़्यादा है, खर्चे कम है। तो अब यहाँ का हम टोटल करते हैं, पहले कितना आता है देखें आपके सामने। पहले रिसीट साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल करते हैं। 75,000 रुपये की इनकम है आपके पास, प्लस 20,000 की, प्लस किए 30,000, ये 30,000 प्लस किए, फिर 15,000 का प्लस करेंगे हम, प्लस 15,000 प्लस कर लिए,
तो कितना आ गया हमारा 1,40,000 रुपये आ रहा है टोटल। ये 1,40,000 रुपये का टोटल, इसका मतलब है यहाँ का टोटल आपने लिख लिया 1,40,000 रुपये, लिख के रख लें कहीं भी। इनकम साइड का टोटल यहाँ तो उन्होंने लिख लीजिए 1,40,000 रुपये, इसका मतलब यही टोटल बड़ा है जो दोनों साइड पे लिखा गया है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं अब एक्सपेंडिचर कितने हुए हमारे। 7,000 प्लस, आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ मैं, खर्चे कैलकुलेटर में आ रहा है। 7,000 प्लस 8,500 प्लस 5,432 प्लस 2,200, आपके खर्चे हैं 23,132 रुपये के हैं खर्चे हैं। ये आपने साइड में लिया। अब आपने देखा बड़ी फिगर कौन सी है, 1,40,000 रुपये की आमदनी है आपकी और ख़र्चे हैं 23,132 के। 1,40,000 में से आमदनी से माइनस करें, माइनस 1,40,000 में से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो आपके पास बचा है 1,16,868 रुपये। 1,16,868 रुपये वो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सरप्लस, क्या लिख सकते हैं, सरप्लस लिख सकते हैं यहाँ पे 1,16,000, यानी आमदनी आपकी वसूलियाबी ज़्यादा है, पेमेंट यानी खर्चे कम हैं आपके, अखराजात कम हुए हैं, तो आपका सरप्लस हो गया, जिसको अगर वो कमर्शियल अकाउंटिंग में करते तो प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओवर एक्सपेंडिचर, आपकी किताब में लिखा है ओवर एक्सपेंडिचर, तो आप ओवर एक्सपेंडिचर लिखें यहाँ पे। अगर ये साइड बड़ी है आपकी इनकम साइड और ये साइड छोटी है, तो डिफरेंस जो आएगा दोनों साइड का वहाँ लिखा जाएगा डिफरेंस का ओवर एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे लिया नहीं था अकाउंट, कैश इन हैंड नहीं लिया था यहाँ पर, अब आप पूछेंगे ये कहाँ जाएगा। जब हम बैलेंस शीट हमसे रिक्वायरमेंट की जाएगी ना, बैलेंस शीट बनाओ जहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो हम वहाँ पर लेके जाएंगे ये असेट साइड पे कैश इन हैंड, और बाकी सारे ये अकाउंट जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, सिवाय इस अकाउंट के। ये जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। फिलहाल इस एग्जाम्पल में बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कैसे बनाया ये अगले सवाल में मैं हाथ से बना के दिखाऊंगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन्होंने नोट में आपसे कुछ कहा है, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। नोट में कहते हैं द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज स्मॉल। अमाउंट ऑफ डोनेशन जो दिया है इन्होंने 20,000 रुपये का सवाल में, वो स्मॉल है एंड इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम। ये चूँकि आपको सवाल में बताया गया था कि अगर छोटा अमाउंट हो डोनेशन का तो समझ जाएं कि स्मॉल अमाउंट को हम कहते हैं ये हमारे जर्नल के अंदर जर्नल रिसीट में आया जाता है, वरना स्पेशल में चले जाता है। जनरल में आया था तो आपके रोज़मर्रा के खराजात पूरे करने के लिए होता है, इसलिए इसको कहा गया है ये रेवेन्यू आइटम है हमारे। अगर ये अमाउंट बड़ा होता है 1 लाख 2 लाख का होता तो इसके लिए हमारे रेवेन्यू आइटम नहीं आते, फिर ये हमारे कैपिटल फंड में जाते हैं, वहाँ पे जो किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ने दिया होगा डोनेशन, उस मकसद के लिए ही इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट चंदे की शक्ल में आते हैं, वो हमारी आमदनी का हिस्सा होते हैं, उनको हम अपने अखराजात पर खर्च करते हैं, इसलिए बताया इसके ऊपर ही बताया कि द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज़ स्मॉल। डोनेशन का अमाउंट छोटा है इसलिए एंड इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इसलिए उसको रेवेन्यू समझा जाएगा। अगर बड़ा अमाउंट होता तो रेवेन्यू समझा नहीं जाता, हम इसको कैपिटल फंड में ले जाते हैं। नंबर 2, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट आर कैपिटल नेचर। जितने भी आपने जो करे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए फॉर परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट के लिए आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल बी रिकॉर्डेड एज असेट इन बैलेंस शीट। तो हमने जो है जो न्यू इक्विपमेंट के पर जो हमने परचेज़ करने पर ख़र्चा किए हैं वो असेट्स हैं, और असेट्स को हम लेके जाते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। तो लिहाजा वहाँ इस एक्सपेंडिचर में हम वो नहीं लेकर आए। ये रहा है सवाल के अंदर, ये न्यू इक्विपमेंट का आइटम हम लेके नहीं गए 90,000 रुपये का, इसको छोड़ के बाकी सारी पेमेंट हम ले गए थे वहाँ पर एक्सपेंडिचर की शक्ल में, सिवाय ये छोड़ दिया था हमने न्यू इक्विपमेंट। चूँकि ये असेट्स है और इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, यहाँ शो नहीं करेंगे। अभी बैलेंस शीट नहीं मांगी गई है, इसलिए इसको अब जब नेक्स्ट सवाल आएंगे उसमें बैलेंस शीट मांगी जाएगी, तो ये जितने भी असेट्स होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है। और बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी हैं ये सब एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई होगी। इन्होंने आपको ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी बता दी गई हैं।
कि जो असेट्स अकाउंट आपने परचेज किया था, एक्सपेंडिचर किए थे इनकट फॉर परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट पे, उसको हमने नहीं लिया क्योंकि वो कैपिटल नेचर का आइटम है। कैपिटल बोलते हैं सरमाए को, सरमाया होता है आपका असेट्स, वो बैलेंस शीट के अंदर उसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और एक आइटम जो था कैश इन हैंड, वो भी असेट्स था, वो भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। और बाकी तमाम आइटम हम ले गए थे यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, यही चीज़ों को सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। अब अगली एग्जाम्पल 3 जो आ रही है, इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि ये डिटेल दे दी गई है आपको। एग्जाम्पल 3 के अंदर ये सारी डिटेल दे दी गई है। इससे आपको इसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं दिएगा, इसमें सारी डिटेल दे दी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड बैलेंस शीट, सारी डिटेल मौजूद है। इस अकाउंट से आपसे कहा जा रहा है 2 अकाउंट बनाए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए पहले। जब वो बन जाएगा तो उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से आप बनाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हम नेक्स्ट टाइम पे करके बताएंगे आपको एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको चलते हुए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लोगों को शेयर भी करें, ताकि जितना ये ग्रो होगा तो हम आपको तेज़ी से स्टडी कराते चले जाएंगे। वरना हमारा खाली लोग हम देख रहे हैं कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसके ऊपर, इसलिए हम इस पर अपना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं पूरी किताब पढ़ा दूँगा आपको, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से आपके लेक्चर जब मेरा दिल चाहेगा मैं डालता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं जब भी ये खर्च करूँगा, जब ये चैनल तेज़ी से ग्रो होगा, आप इसको आगे भेजें, मुख्तलिफ ग्रुपों में भेजें जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। जितना ग्रो होगा मैं पूरी अकाउंटिंग पढ़ा दूँगा, आपकी आगे की भी अकाउंट जो टॉपिक होंगे वो भी पढ़ा दूँगा। लेकिन मैं उसी वक्त आप पे इस पर टाइम दूँगा ज़्यादा जब आपकी तरफ से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे, ज़्यादा जो है वो आ रहे होंगे, क्या बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों के व्यूज़ आ रहे होंगे इसके ऊपर, काफ़ी इसको सब्सक्राइब हो रही होगी, तो मैं इस पर टाइम दूंगा। अदरवाइज़ मैं अपनी तरीके से नॉर्मली चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को चलाएँगे इस चैनल को, और आने वाले लोग भी इससे फ़ायदा इस्तेमाल करेंगे। तो आइंदा वक्तों में जब आपकी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, लोग बोलेंगे असाइनमेंट में लिखो, तो मैं असाइनमेंट में लिख सकता हूँ, उसमें टाइम लगता है। तो फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाकायदा तो इस चैनल को ज़्यादा ग्रो करवाएं, आगे बढ़ाएं, तो मैं पढ़ाऊँगा। वरना मेरा कराची यूनिवर्सिटी का इंग्लिश चैनल चल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी को, तो उस पर मेरे अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पर अच्छा रेस्पॉन्स आए तो और ये चलता रहे, तो आप मुझे कमेंट ज़्यादा करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं फिर ज़्यादा पढ़ाऊँगा, मैं एक दिन में 4-4, 5 लेक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके रेस्पॉन्स का इंतज़ार होगा।